मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खुशखबरी सुनाई, जो एक तरफ से खुशखबरी भी है लेकिन कहीं से दिल मज़ीद धड़कता है। मुल्क भर में तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। हफ्ते से सयाहती मकामात 10 अगस्त से रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, थिएटर्स, जिम्स, पब्लिक पार्क्स और इसके अलावा 15 सितंबर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स खोल दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर साहब ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बताया है और इसकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन सब आपके पास है। हमारा आज का सवाल ये है कि कारोबार ज़िंदगी की जो दोबारा बहाली का ऐलान हुआ है और क्या ये दुरुस्त फैसला है, और ये जो टाइमिंग सेलेक्ट की गई है इस तनाजुर में, जबकि आज भी 700 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 20 अफराद की 17 के करीब डेथ्स भी हुई हैं और अभी मजीद केसेस आ भी रहे हैं, और गुज़श्ता चंद दिनों से इन केसेस की तादाद में जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। गो कि वो जो थर्स था वो काफ़ी कम हो गया है। तो क्या ये जो टाइमिंग थी ये टाइमिंग ठीक है, और ये जो अब दुकानें खुल रही हैं, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बहाल हो रहा है और जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं, इससे क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को कुछ फ़ायदा होगा, और इस फैसले की जो टाइमिंग है उसके पीछे हिकमत अमली क्या है? ये आज के हमारे सवाल हैं और इसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और आबिद सुलैरी साहब जो कि माहिर मुआशियात इक्तिसादियात हैं, सरबराह है SDPI के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो फैसला किया गया है इसकी टाइमिंग जो है, एज पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डेथ टोल है, जो ग्राफ नीचे आया है, उसके तनाजुर में ये टाइमिंग की हिकमत अमली आपको क्या समझ आ रही है और क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हुकूमत बड़े कैनवस पे सब देख रही होती है और मेरे ख्याल में हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, अच्छी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वबा से भी अपने अवाम को बचाना है और माशी तौर पे जो परेशानियां उस वबा से निपटने के लिए आती हैं उससे भी महफूज रखना है और इकोनॉमी को भी बेहतर करनी होती है। तो लेकिन इन सब के बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो वक्त है, ये वक्त बहुत ही परेशान कुन है कि आप इस वक्त जो है हमारे पास 3-4 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें परेशानी है। एक तो अभी जो ईद गुजरा है, इसमें तकरीबन अभी 5-6 दिन हमें और वेट करना है कि क्या जो रिजल्ट इसका आया है ईद में, जो भी हमने अगर वायरस को फैलाया है, तो हमें मजीद 5-6 दिन और इंतजार 14 दिन का जो इंक्यूबेशन है उसको पूरा कर लिया जाए। इंक्यूबेशन पीरियड, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद फिर 14 अगस्त आ रहा है, उसमें भी लोग जो है वो वैसे भी SOPs को फॉलो तो नहीं किया जा रहा है हमारे मुल्क में। इसके बावजूद कि ये 14 अगस्त अब उसको हम मनाएंगे, फिर उससे ज्यादा जो हमें परेशानी और जो डर है, खौफ है, वो हमें मुहर्रम में है। मुहर्रम में जो पूरे पहली तारीख से लेके 10 तारीख और उसके बाद भी मजालिसें होती रहती हैं, घर में होती हैं, एक एक कमरे में लोग होते हैं, मजालिस होती है। तो इसके बाद फिर रबी अव्वल आ जाता है। तो इससे इन तमाम चीज़ों से पहले ये ख़त्म कर देना मैं समझता हूँ कि बहुत ही रिस्की है। और हमने ये देखा भी कि एक जो बहुत सारे ममालिक में जब नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हुए तो उन ममालिक ने बहुत सारी चीज़ें खोल दी, जैसे अमेरिका के अंदर, UK के अंदर, ब्राज़ील के अंदर और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये हुआ ये कि अब दोबारा वहाँ सारे केसेस आने शुरू हो गए और आप देखें कि कितनी वहाँ पे परेशानी और तबाही हो रही है। तो खुदा न खास्ता हम अगर ये समझ रहे हैं कि केसेस कम हो गए हैं, और बल्कि हुकूमत के बातों से ये लगता है और आवाम ये मैसेज ले रही है कि शायद पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो गया है, और वो अचानक एकदम से ये ऐलान हो गया कि जी हर चीज़ खुल रही है और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हम खोले जा रहे हैं, सारा काम होगा।
तो मैं पॉइंट समझता सर हूँ आपका कि डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत वैलिड है एंड हम 100% एग्री विद यू। और शायद हुकूमत को भी इस बारे में सोच लेना चाहिए था कि इसको शायद जल्दी कर दिया गया है। इंक्यूबेशन पीरियड जो था यानी कि 13-14 दिन, यानी 13-14 तारीख तक या 14 अगस्त का दिन गुजार लिया जाता और उसके बाद शायद को फैसला कर लिया जाता ग्राफ्स को देख के। तो डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आप चूँकि आदादो-शुमार के माहिर हैं, स्टैट्स के माहिर हैं, इन सारे के ऊपर फैक्ट्स भी आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर, और ख़ुद आप इसका आपने सफ़र भी किया है कोरोना पे। अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है, हमारी कौम की सारी दुआएं आपके साथ हैं, कौम का एसेट है आप। ये फरमाएगा कि इस पर ये जो हिकमत अमली जो अपनाई गई है फैसले की, इसकी हिकमत अमली की क्या समझ आई आपको? और इस पर कुछ आपने ट्वीट्स भी किए, आपकी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या ये फैसला हमने कुछ जल्दी कर लिया है, राइट टाइम पर किया है, या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं अब करना चाहिए, ठीक हो गया, अब कोरोना वायरस की जो इफेक्ट्स है वो कम होना शुरू हो गए? बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। असल चीज़ ये है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए असद उमर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि ये कोई अब क्रिकेट मैच नहीं कि हम कहें कि 7 विकेटों से जीत लिया। अगर अवाम ने अपने जो समाजी रवैये हैं उनमें एहतियात ना बरती तो जो भी उन्होंने सारा ऐलानात किए थे, जिन पाबंदियों को हटाने की बात की जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये दोबारा से लगाई जा सकती हैं, तो ही वॉज वेरी क्लियर। लेकिन हुआ ये कि उस पर एक बड़े अरसे के बाद चूँकि शायद मीडिया के पास कुछ पॉजिटिव बात करने को मिली, तो कल की अगर आप रात 9 बजे के खबरनामे की हेडलाइन देख लें, तकरीबन तमाम मेजर टीवी चैनल्स में रात 9 बजे खबरनामे पे यही था कि जी मुल्क से कोरोना का खात्मा हो गया, पाकिस्तान ने कोरोना पे फतह पा ली, पाकिस्तान ने कोरोना को शिकस्त दे दी, अल्लाह के फजल से हमने कोरोना को हरा दिया। और ये वो हैं हेडलाइन जो कि आप नाज़रीन अगर यूट्यूब पे जाके 5-6 मेजर टीवी चैनल हैं, सही कह रहे हैं उनको अब हुआ ये है कि हुकूमत ने तो कभी ये नहीं कहा था कि हमने फतह पा ली। हुकूमत ने ये कहा कि चूँकि केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, लिहाजा जो एक बैलेंस करना था लाइव्स और लाइवलीहुड्स के दरमियान, तो उसमें हुकूमत ने कोशिश की कि अब थोड़ा सा जो है लाइवलीहुड्स को मौका दिया जाए। और यकीनी तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो इससे पहले ये रेस्टोरेंट्स वाले और मैरिज हॉल वाले और ट्रांसपोर्टर, ये सब लोग जो थे पिछले 6 महीने से जिनके बिल्कुल कारोबार लेकिन डॉक्टर साहब जो डॉक्टर कैसर साहब ने फरमाया है, उसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन अब हुआ ये कि जब मीडिया ने ये ऐलान कर दिया कि ख़त्म हो गया, तो अब मुझे डर इस बात का है कि लोग जो कि थोड़ा बहुत एहतियात बरत रहे थे, वो सिर्फ इन टिकर्स को देख के और इन हेडलाइंस को देख के वो बिल्कुल ये समझेंगे। पहले ही पाकिस्तान में एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि या तो इस ख्याली में थे कि हमारी कौम में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, या उनका ये ख्याल था कि हमारे पास जो कोरोना का वेरिएंट आया है वो इतना शदीद नहीं जितना बाकी जगहों पे, या उनका ख्याल था कि ये अल्लाह की एक ब्लेस कौम है और इसको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। तो ऑलरेडी उन लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब जब मीडिया ये बताएगा कि फतह पाली गई, तो उन समेत और बहुत से लोग भी होंगे जो कि बिल्कुल किसी किस्म के SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे। और जब ये नहीं रखेंगे तो फिर यकीनी तौर पे जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि छोटी ईद के बाद भी अगर आप देखें, ईद उल फितर के ठीक 12वें दिन पाकिस्तान के हाईएस्ट केसेस और हाईएस्ट जो मोर्टेलिटी थी वो रिकॉर्ड हुई थी। अब भी अगर आप देखिए तो 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक केसेस जो थे उनमें बतदरीज कमी आ रही थी, लेकिन 2 अगस्त से लेके 7 अगस्त यानी आज तक केसेस की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। अब इसमें एक और पहलू भी है कि अब इतनी अवेयरनेस आ गई लोगों में, जो लोग कोरोना पे यकीन रखते हैं कि अब अक्सर लोग जो है वो टेस्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहे। यानी इवन अगर आप टेस्टिंग पे एक तो वैसे कम होगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी आपके पास पेशेंट्स मौजूद हैं जो कि जिनको जो ही बुखार खांसी हुई 2-3 दिन तो उनको अंदाज़ा हो गया कि शायद ये कोरोना है और वो खुद ही आइसोलेट होकर बैठ गए, और जब उनको 7-8 दिन गुजर जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जब उनको खांसी बुखार होगा 3-4 दिन वो रुकेंगे घर में, और उसके बाद वो क्वारंटाइन की तमाम वो प्रोटोकॉल्स का बालाए ताक रखते हुए वो कहेंगे कि अब खांसी भी नहीं बुखार भी नहीं तो बाहर आ जाएंगे, और वो इस तरह के लोग जो हैं वो स्प्रेडर होंगे वायरस का। तो लोगों में टेस्ट ना कराने का रुझान बढ़ रहा है। लोगों को मीडिया ये बता रहा है कि कोरोना पे फतह पा ली गई है, और ऑब्वियसली अभी
जो 3 इवेंट्स जिनकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, एग्जैक्टली मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। ईद उल अजहा के बाद 12 दिन, उसके बाद मुहर्रम की जो मजालिस हैं और मुहर्रम के जो मजहबी इज्तिमा होंगे और ईद मिलादुन नबी के जो इज्तिमात होंगे। डॉक्टर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो हमने इजाज़तें दी हैं मुख्तलिफ खोलने के, इसके इकॉनमी पर क्या असरात होंगे या नहीं होंगे, खौफ रहेगा भी? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल के खौफ रहेगा। जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था, हमारी कौम को खौफ तो उस वक्त भी नहीं आ रहा था, तो खौफ तो इसमें नहीं रहेगा। देखिए इकॉनमी पे इसका असरात यकीनन, अगर मैं प्योरली एक इकनॉमिक एंगल से देखता हूँ और थोड़ी देर के लिए हेल्थ कंसिडरेशन एक साइड पे रख दूँ, तो यकीनी तौर पे यानी वो मैरिज हॉल्स वाले, वो शादी घरों वाले, वो पोल्ट्री फार्म्स वाले जो कि इन शादी घरों में सप्लाईज देते थे, अब वो 6 महीने से तो बिल्कुल बंद पड़े थे, क्योंकि तमाम किस्म की इज्तिमाई तकरीबात पे पाबंदी थी। उनकी एक ख़ास हद होगी सेविंग की, जिसके बाद उनके डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहिए अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए। इसी तरीके से स्कूल्स वाले, जिम्स वाले, ये वो इस वक्त सेगमेंट्स हैं जिनको के पहले फेजेस में नहीं खोलने की इजाज़त दी गई थी, अब वो एकदम से खुलेंगे। और जाहिर है अगर आप उनको मज़ीद बंद करना चाहते तो जैसे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इस वक्त मुजाहरे कर रही है, इस्लामाबाद की हद तक तो मुझे मालूम है कि जितने शादी घरों वाले और मार्केट वाले वो हर चौथे दिन इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे ब्लॉक किए बैठे होते थे कि उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। तो ये लोग अब फाकों की वजह से यकीनी तौर पे एहतजाज पे आ गए थे। ये बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, स्कूल्स के खोलने पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? 15 सितंबर तक कहा जा रहा है, तो जाहिर है इंक्यूबेशन भी पूरा हो चुका होगा, 14 अगस्त भी गुजर चुकी होगी, मुहर्रमुल हराम का जो वक्त है वो भी काफ़ी हद तक गुजर चुका होगा। तो स्कूल्स खोलने के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? या अभी फ़िलहाल जो 15 सितंबर का टाइम दिया गया है उससे पहले तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद फिर इस चीज़ को चेंज भी किया जा सकता है? मुर्तज़ा, इसमें हुकूमत ने ये भी कहा है कि 7 सितंबर को वो दोबारा रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हेल्थ प्रैक्टिशनर है, तो आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं? जी देखिए, इसमें बहुत ये सेंसिटिव मामला है और अगर जिस तरह से हुकूमत ने ये जल्दी करके अनाउंसमेंट कर दिया है, हमें मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत जाहिर है बहुत कुछ पूरी पाकिस्तान को देख रही होती है अपने एंगल से, वो सही फैसले कर रही होती है अपने हिसाब से, तो सही करती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर स्कूल आप 15 सितंबर से खोल रहे हैं, अल्लाह करे कि हम जो सोच रहे हैं और हम जो परेशान हो रहे हैं और इस तरह की कोई चीज़ ना हो और ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं आगे मुहर्रम के बाद भी वो कम होते चले जाएं। लेकिन सितंबर से पहले ये अच्छी बात है, 15 सितंबर से पहले कि हुकूमत रिव्यू करेगी अपने मामलात को और देख के उसके बाद खोलेगी, ये अच्छी बात है। इस पे एक बहुत पॉजिटिव सोच है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्योंकि पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, आवाम की जितनी भी ऐसी हेल्थ के इश्यूज हैं उसको उजागर करती है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बताती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्कूल खोलने से पहले अभी भी जितने भी स्कूल मालकान हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको चाहिए कि अगर 15 तारीख से स्कूल खोलने की बात अल्लाह करे कि कंफर्म हो जाए, हमारे पास केसेस खत्म होने लगे, तो फिर तमाम SOPs को फॉलो करने के लिए जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाए और डॉक्टर साहब उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की किल्लत थी। पॉइंट्स डॉक्टर आबिद सलारी साहब ने और डॉक्टर कैसर साहब बहुत अच्छे पॉइंट्स रेस कर रहे थे, लेकिन हमेशा हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो कलील होता है, तो उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर एक नया रुख आया है और दूसरा OIC के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। एक ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं कि क्या कोई पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी में कश्मीर इशू को लेकर कुछ शिफ्ट आ रहा है। एक ब्रेक के बाद